Hello students, welcome to our video lecture classes। हमने प्रीवियस क्लास में हाइड्रोग्राफ एनालिसिस फर्स्ट में ये देखा था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोग्राफ के, जिसको हम रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी कहते हैं। हमने देखा था बेस फ्लो सेपरेशन। बेस फ्लो सेपरेशन क्या होता है, और बेस फ्लो सेपरेशन का हमने 3 मेथड देखा था, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। उन 3 मेथड में से जो एक मेथड थी स्ट्रेट लाइन मेथड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, आज हम देख रहे हैं इफ़ेक्टिव रेनफॉल। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे फाई इंडेक्स अपन ने पढ़ा था, रेनफॉल एक्सेस हमने देखा था पिछली क्लास में। तो फाई इंडेक्स आपको अच्छे से समझ में आया था। उसी से रिलेटेड है रेनफॉल, इफ़ेक्टिव रेनफॉल, जिसको हम ER से डिनोट करते हैं। तो इफ़ेक्टिव रेनफॉल हम उसको बोलते हैं जब रेनफॉल स्टार्ट होती है और रेनफॉल का वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट जो डायरेक्ट रन ऑफ में चेंज हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव रेनफॉल। और वो वाटर सेट के आउटलेट से हम उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर गिवन ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब हम रेनफॉल में से जो इन्फिल्ट्रेशन है या जो इनिशियल लॉसेस हैं उनको हम अगर माइनस कर दें, तो हमको जो रेनफॉल मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव रेनफॉल भी बोल सकते हैं। बात करते हैं इफ़ेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ हम कैसे बनाएंगे। इफ़ेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये टाइम और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमेशा किस पे मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर पर आवर। तो यदि हम टाइम और इंटेंसिटी, हमने वहाँ पे डिस्चार्ज और टाइम पे जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो वो कौन सा हाइड्रोग्राफ कहलाया था, वो रन ऑफ हाइड्रोग्राफ था। ठीक है, हम यहाँ पे टाइम और इंटेंसिटी जब हम उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कौन सा हाइड्रोग्राफ कहलाएगा, इफ़ेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। ये बार डायग्राम के फॉर्म में होता है। हमने फाई इंडेक्स पढ़ा था। ठीक है, फाई इंडेक्स क्या होता है, फाई इंडेक्स एक हम ड्रॉ करते थे लाइन ग्राफ पे। ठीक है, और उसके नीचे जो भी होता था
ग्राफ उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करते थे तो वो क्या निकल के आता था, लॉसेस। ये जो एरिया आएगा ये क्या होगा, लॉसेस। ये टाइम किस में है, आर में, ठीक है। और इसके ऊपर वाला ये जो 5 इंडेक्स लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या हमको देगा, ये हमें शो करता है रेनफॉल एक्सेस, रेनफॉल एक्सेस। और इस हाइड्रोग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव हाइटोग्राफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइटोग्राफ। तो कुल मिला के यदि हम इंटेंसिटी और टाइम के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ मेनली क्या कहते हैं हम उसको, हाइटोग्राफ। यहाँ हाइड्रोग्राफ कहना भी उचित नहीं होगा, हम इसको हाइटोग्राफ बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको हम शॉर्ट में ERH भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ। इंटेंसिटी और टाइम के बीच में जो भी हाइटोग्राफ हम जो भी ग्राफ बनाएंगे उसको हम हाइटोग्राफ बोलेंगे, ना कि हाइड्रोग्राफ, ठीक है। हाइड्रोग्राफ नहीं बोलना है इसे। For the purposes of correlating direct runoff hydrograph with the rainfall which produced the flow, the hydrograph of the rainfalls is also pruned by deducting the losses. तो जब हम ये जो लॉस को इस पूरे जो हाइड्रोग्राफ से हम डिडक्ट करते हैं ये लॉसेस को, तो हमें जो ग्राफ हमें जो मिलता है या जो बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रेनफॉल हाइड्रोग्राफ भी बोल सकते हैं या इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ भी बोल सकते हैं। एक्सेस रेनफॉल हाइड्रोग्राफ या इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, ठीक है। इसको हम रेनफॉल एक्सेस को इस ये जो बचा वाला पोर्शन है इसको हम कौन सा ग्राफ बोल सकते हैं, रेनफॉल एक्सेस या एक्सेस रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। एक्सेस रेनफॉल हाइड्रोग्राफ या इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो दोनों डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ और इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ represent the same total quantity but in different units. Effective rainfall hydrograph is usually in centimeter per hour plotted against time. ये देखो दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं अपन, क्या है कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ, इसको यहाँ पे करते हैं DRH, मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ।
और ERH मतलब इफेक्टिव रन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ। इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ। जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है और इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ है, ये दोनों सिर्फ इस चीज़ में डिफरेंट हैं कि इनकी यूनिट्स डिफरेंट हैं। इफेक्टिव रेनफॉल इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ ये सेंटीमीटर पर आवर वर्सेस टाइम पे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, अगर हम इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ का एरिया को मल्टीप्लाई कर दें कैचमेंट के एरिया से, ठीक है, यदि हम एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ जो इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ है उसको मल्टीप्लाई कर दें कैचमेंट के एरिया से, तो वो क्या देगा हमको? वो देगा टोटल वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। वो क्या देगा हमको? टोटल वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। मतलब ये जो इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ है, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये है हमारा इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। इसके एरिया को हम यदि कैचमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ मिलेगा। डायरेक्ट रन ऑफ समझ रहे हैं आप? डायरेक्ट रन ऑफ मतलब जो इनिशियल लॉसेस को फुलफिल कर दिया, उसके बाद में जो हमको रन ऑफ मिल रहा है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। मतलब बारिश हो रही है और डायरेक्ट क्या हो रहा है? रन ऑफ हो रहा है, रेनफॉल हो रही है और कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं और सीधे रन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब है डायरेक्ट रन ऑफ। तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा यदि हम इसके एरिया को कैचमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हमें मिल सकता है। और वो जो मिलेगा हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो इनिशियल लॉसेस को मेज़र करना बहुत मुश्किल है, हमने पहले भी देखा था। इनिशियल लॉसेस का सिर्फ हम एस्टीमेट बस लगा सकते हैं, एस्टिमेशन बस कर सकते हैं। जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन हो गया, कितना इन्फिल्ट्रेट हुआ है, हम इसका ठीक अनुमान नहीं लगा सकते। इनिशियल लॉस का ठीक अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ हम कुछ डाटा होते हैं हमारे पास, जो स्टेशंस होते हैं उनके बेसिस पे कुछ डाटा होते हैं, उसके बेसिस पे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इनिशियल लॉस इतना हो सकता है या इन्फिल्ट्रेशन इतना हो सकता है। तो ये था, आज हमने सीखा इफेक्टिव रेनफॉल। तो इफेक्टिव रेनफॉल के बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ, जो आपके कोर्स में है यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है वो इस तरह से डिफाइन है कि एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफी होता है ये, रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस अकरिंग यूनिफॉर्मली ओवर द बेसिन। मतलब जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है उसमें यदि हम यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस अगर होता है, रेनफॉल एक्सेस मतलब हमने जो यहाँ पे देखा था रेनफॉल एक्सेस, अगर ये यूनिट डेप्थ का रेनफॉल एक्सेस है तो हम, वो भी यूनिफॉर्मली है पूरे बेसिन में, तो उसको क्या कहेंगे? एंड एट अ यूनिफॉर्म रेट फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, उसको हम यूनिट हाइड्रोग्राफ कहेंगे। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो द प्रॉब्लम ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्लड हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम अ नोन स्टॉर्म in a catchment has received considerable attention. A large number of methods are proposed to solve this problem, and of them
probably the most popular and widely used method is the unit hydrograph method. बहुत सारे मेथड्स हैं. अगर हम फ्लड रिलेटिंग प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, बट उनमें से जो एक मेथड है वो है यूनिट हाइड्रोग्राफ के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ये बहुत ही यूनिक मेथड है. ठीक है. और ये मेथड को सबसे पहले प्रपोज किया था शेरमन 1932 में. तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से देखेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ को.